सो आज का ये वीडियो एक ट्रिपल शोडाउन बैटल होने वाला है जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं हेला वर्सेस थैनोस वर्सेस गॉर द गॉड बुचर का। लेकिन इस वीडियो में हम इन तीनों कैरेक्टर्स के सिर्फ MCU वर्जन्स को ही लेंगे। तो पहले तो हम इन कैरेक्टर्स के पावर्स और एबिलिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं MCU की गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला की। सो हेला एसगार्ड के फॉर्मर किंग ओडिन की फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होने के साथ साथ उसकी पर्सनल एग्जीक्यूशन भी थी। लेकिन हेला की पावर और ब्लड लस्ट को देख के ओडिन ने उसे हेल में कई सेंचुरीज तक इम्प्रिजन कर लिया, पर फिर ओडिन की डेथ के बाद ही वो वहां से आजाद हो गई। तो एक एसगार्डियन और ओडिन की एल्डेस्ट चाइल्ड होने की वजह से हेला के पास ट्रेमेंडस सुपरनेचुरल पावर्स और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं जो कि उसे बाकी एसगार्डियन से भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, यहाँ तक कि थॉर से भी ज्यादा। उसके अलावा हेमडाल का ये भी मानना था कि हेला इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं कि वो अपनी माइट से पूरी यूनिवर्स तक को कॉन्कर कर सकती हैं। इतना ही नहीं बल्कि हेला को पावर्स में सरपास करने वाले सिर्फ दो ही बीइंग्स हैं, जिनमें से एक था ओडिन, वो भी अपने प्राइम में, और दूसरा बीइंग है फायर डीमन सर्टर एट हिज फुल पावर। नाउ वी टॉक अबाउट हेला स्ट्रेंथ, तो हेला के पास इनकैलकुलेबल लेवल्स की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है जिससे कि उसने सिंगल हैंडेडली सारी वैल्क्री को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया था, बस सिर्फ एक को छोड़ के जो कि बेयरली सर्वाइव कर पाई। उसके अलावा हेला ने अपनी स्ट्रेंथ से थॉर के हैमर यानी म्योनियर तक को सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोका और फिर उसे विदाउट एनी एफर्ट डिस्ट्रॉय भी कर दिया। और हम सबको तो ये पता है कि म्योनियर दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा हेला के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, इमॉर्टैलिटी, वेपन समनिंग, आर्मर क्रिएशन, नेक्रोमेंसी और पोर्टल क्रिएशन जैसी एबिलिटीज भी होती हैं। सो ये तो थे गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला के पावर्स और एबिलिटीज। और अब हम बात करते हैं MCU के गॉर द गॉड बुचर की। वैसे तो गॉर पहले एक नॉर्मल एलियन हुआ करता था जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं थे, लेकिन फिर ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वर्ड के साथ बॉन्ड होने पर गॉर के पास काफी सारी सुपरनैचुरल पावर्स और एबिलिटीज आ गई, जिनमें शामिल है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, शैडो टेलीपोर्टेशन, कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएशन और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी एबिलिटीज भी। सो ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वर्ड की वजह से गॉर थॉर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन गया और फिर वो थॉर के साथ टो टू टो फाइट भी कर पाया और उसे डिफीट भी कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि नेक्रोस्वर्ड से गॉर को इस लेवल की स्ट्रेंथ मिली कि वो बाकी एलियन स्पीशीज और गॉड से भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया, जिससे कि वो थॉर जैसे पावरफुल गॉड की स्ट्रेंथ तक को मैच कर पाया। उसके अलावा नेक्रोस्वर्ड की वजह से गॉर के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी होती है और वो भी गॉड्स के लेवल की, जिससे कि वो पावरफुल से लेके पावरफुल अटैक्स तक को आसानी से झेल सकता है। और हम गॉर की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो थॉर के हैमर यानी म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक्स तक को बिना किसी इंजरी के विथस्टैंड कर पाया, जो कि उसे थॉर से भी कई गुना ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है। वही अगर गॉर की बाकी एबिलिटीज की बात की जाए तो वो अपनी स्वॉर्ड से शैडो मॉन्स्टर्स भी क्रिएट कर सकता है जो कि बैटल में उसे हेल्प कर देते हैं। और उसके अलावा वो नेक्रोस्वर्ड से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंस्ट्रक्ट्स भी बना सकता है, जिनमें शामिल है शील्ड्स, विप्स और जायंट केज जैसे कंस्ट्रक्ट्स, जिनमें कि उसने एसगार्डियन बच्चों को कैद कर लिया था। नाउ वी टॉक अबाउट मैड टाइटन थैनोस, तो थैनोस टाइटन का एक जीनोसाइडल वॉरलॉर्ड था जो कि यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट करने के लिए पूरी यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इरेज कर देना चाहता था। और इस गोल को कंप्लीट करने के लिए उसने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को भी ढूंढ निकाला। सो अगर थैनोस के पावर्स और एबिलिटीज को देखा जाए तो उसके पास इनकैलकुलेबल लेवल्स की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, जिससे कि वो हल्क जैसे पावर हाउस तक को ओवर पावर करके उसे बस कुछ ही ब्लोज में डिफीट कर पाया। और उसके अलावा थैनोस बिना किसी एफर्ट के टेसरेक्ट तक को भी अपने एक ही हाथ से क्रश कर पाया था, जिसके बारे में ब्रूस बैनर ने ये कहा था कि टेसरेक्ट के सिर्फ कूलम बैरियर के थ्रू ब्रेक करने के लिए लोकी को 120 मिलियन केल्विन तक के हीट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि थैनोस अपनी स्ट्रेंथ से आयरन मैन के मार्क 50 आर्मर के हेलमेट को कैजुअली तोड़ पाया था, विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को बस अपने फिंगर से क्रश करके उससे माइंड स्टोन ले पाया था, और इसके अलावा वो ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को अपने एक ही पंच से ओवरलोड कर पाया, जो सूट 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें से 1% एनर्जी को रीडायरेक्ट कर देता है अपने अटैकर की
तरफ। इतना ही नहीं बल्कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ होने के अलावा मैड टाइटन थैनोस के पास होती है सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और उस पे आयरन मैन की मिसाइल्स और एक स्पेसशिप के क्रैश होने पे भी कोई खरोच नहीं आती। उसके अलावा थैनोस की स्किन वाइब्रेनियम से भी ज्यादा टफ होती है, जो कि वाइब्रेनियम वेपन्स के अटैक से लेके डॉक्टर स्ट्रेंज की सेक्रेड स्वॉर्ड ऑफ विशांति तक के अटैक्स को बिना किसी एफर्ट के विथस्टैंड कर पाई। बट वन ऑफ द बिगेस्ट फीट ऑफ थैनोस ड्यूरेबिलिटी इज कि वो बाइनरी कैप्टन मार्वल तक के हिट्स को भी इजीली झेल पाया और एमसीयू कैप्टन मार्वल अपनी बाइनरी फॉर्म में 6 मिलियन टन तक के आसपास की हो जाती है और ये बात थैनोस के इस फीट को काफी ज्यादा इंप्रेसिव बना देता है। अब इन तीनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन के लिए हम यहाँ थैनोस को बिना इन्फिनिटी स्टोन्स और बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के ही लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ थैनोस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है, जो कि बहुत ही आसानी से हरा सकता है हेला और गॉर दोनों को। सो अब हम सीधे चलते हैं इनके कंपैरिजन पे और देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो देखो, अगर बात की जाए मैड टाइटन थैनोस की तो वो फिजिकली एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक है। उसके पास इस बात को प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा फीड्स भी मौजूद हैं। एक तो हमने ऑलरेडी एवेंजर्स 1 मूवी में ये देखा कि जब थॉर ने कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम शील्ड पे अपने हैमर से हमला किया तो उससे कैप्टन अमेरिका और उसके शील्ड पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ और शील्ड ने उस अटैक की सारी काइनेटिक एनर्जी को रीडायरेक्ट भी कर दिया। वहीं एंड गेम में थैनोस ने कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम शील्ड पे एक ही पंच मार के कैप्टन अमेरिका को हवा में उड़ा दिया था। सो इस फीट से ये प्रूव होता है कि थैनोस का पंच म्योनियर के हिट से भी ज्यादा पावरफुल है। यही नहीं बल्कि थैनोस म्योनियर के न्यूमरस फिजिकल और लाइटिंग अटैक्स तक को विथस्टैंड कर पाया, हल्क को सिर्फ 12 हिट्स में नॉकआउट कर दिया, थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर वाले अटैक को सर्वाइव कर पाया और इसके अलावा वो इन्फिनिटी स्टोन से 2 बार स्नैप करने पे भी जिंदा बच पाया। लेकिन वही गॉर की नेक्रो स्वॉर्ड उसे थैनोस से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है, जिससे कि वो आसानी से बहुत सारे पावरफुल गॉड्स तक को मार पाया था। भले ही गॉर फिजिकली थैनोस जितना स्ट्रांग ना हो, पर नेक्रो स्वॉर्ड की वजह से गॉर ऐसे पावरफुल फीट शो कर पाया है जिनसे कि वो थैनोस तक को हराने का पोटेंशियल रखता है। और जैसा कि हमने देखा कि गॉर थॉर और माइटी थॉर को इजीली डिफीट कर पाया, उन दोनों के पावरफुल से पावरफुल अटैक्स तक को विथस्टैंड कर पाया, थॉर के लाइटनिंग अटैक की तरफ क्विकली रिएक्ट कर पाया और उसके अलावा वो अपने शैडो कंस्ट्रक्ट्स की हेल्प से बायफ्रॉस्ट के पुल तक को भी रेजिस्ट कर पाया, जो बायफ्रॉस्ट प्लैनेट्स तक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है और ऐसे वर्म होल्स क्रिएट कर सकता है जो कि सक कर सकते हैं स्टार्स तक को। इतना ही नहीं बल्कि वन ऑफ द पावरफुल फीट्स ऑफ गॉर इज दैट कि वो थॉर के वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के डायरेक्ट अटैक को ऐसे विथस्टैंड कर पाया जैसे वो कुछ भी ना हो, और उस टाइम तो थॉर अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में था और ऐसा तो कभी थैनोस भी नहीं कर पाया है। सो ये सब फीट्स गॉर को थैनोस से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। लेकिन वही अगर गॉर का कंपैरिजन हेला से किया जाए तो जहां गॉर नेक्रो स्वॉर्ड की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और पावरफुल बन जाता है और हम उसको प्लेनेट लेवल जितना पावरफुल भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वही हेला अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल वेपन्स भी मैनिफेस्ट कर सकती है, यूजुअली नेक्रो स्वॉर्ड्स, जिनमें शामिल है डैगर्स, स्पीयर्स और एक्सेस जैसे वेपन्स भी। उसके अलावा हेला के वो वेपन्स नॉर्मल एसगार्डियंस को मारने से लेके थॉर तक को हर्ट कर पाए थे और वो वेपन्स उरू मेटल के थ्रू भी कट कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि हेला की ड्यूरेबिलिटी इस लेवल की होती है कि वो थॉर के सबसे पावरफुल लाइटिंग ब्लास्ट तक को भी इजीली सर्वाइव कर पाई और वो उससे बस कुछ मिनट्स के लिए अनकॉन्शियस हो गई थी, जो कि हेला की ड्यूरेबिलिटी को एटलीस्ट प्लैनेट लेवल बना देता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जब हेला एसगार्ड पे भी नहीं थी, यानी वो उस टाइम अपनी सबसे वीकेस्ट फॉर्म में थी, तो तब भी वो बस अपने एक हाथ से म्योनियर तक को क्रश कर पाई और ये फीट उसकी स्ट्रेंथ को आराम से स्टार लेवल बना देता है। सो हेला अपने वीकेस्ट फॉर्म में भी थैनोस और गॉर दोनों से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयर होती है। तो अब आप ही सोचो कि हेला अपने फुल पावर्स के साथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगी। सो इन माय ओपिनियन इस बैटल की ऑब्वियस विनर है द गॉडेस ऑफ डेथ हेला, और वो थैनोस और गॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स तक को भी बिना किसी एफर्ट के डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।